नमस्कार, मैं हूं महेश उपाध्याय। आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। नव भारत समाचार से आनंद पांडे की रिपोर्ट। वरंगल, हनमकुंडा, काजीपेट के मध्यम वर्गीय व्यापारियों के साथ हुई खास बातचीत। वरंगल प्रगतिशील मारवाड़ी समाज अध्यक्ष, वरंगल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी डायरेक्टर। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ है, जो मध्यम वर्ग से नीचे है। और जो श्रमिक है वो लोगों को तो 1,70,000 करोड़ का फर्स्ट लॉकडाउन में ही पैकेज दिए थे, जिनको चावल भी दिया है, 1,500 रुपये गवर्नमेंट ने दिया है फैमिली को, सिंगल है तो 500 रुपये दिए हैं। और मध्यम वर्गीय जैसे जो छोटे मोटे दुकान हैं वो लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। और घर में बैठ के वो लोग कितना खा सकते हैं। रोज कमा के महीने में उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग 1 महीने का रहता। तो वो लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट कल जो पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए है, शायद उसमें गवर्नमेंट मध्यम वर्गीय के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वो आज मालूम होगा आपने को। कल तो उन्होंने डिटेल नहीं बताए थे प्रधानमंत्री जी ने। और एक दुकान के लिए दुकान चलाना बोले तो दुकान के अंदर स्टाफ भी रहता, किराया मंथली रेंट रहता, पावर का बिल रहता, मेंटेनेंस रहता। ये सब आज 2 महीने 3 महीने थर्ड लॉकडाउन सेकंड तो फर्स्ट थर्ड लॉकडाउन चल रहा है, 45 दिन 50 दिन से जो भी खर्चे हैं सबके ऊपर गिरे हुए हैं। ये लोगों को जैसे जिसकी जो पूरा कैलकुलेशन करके वो लोगों को कैसा बचा जा सकते। क्यों बोले तो अपनी इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर के बाद में जो भी काम होना है वो मध्यम वर्गीय लोगों से ही होता है। जैसे मैं मुरलीधर कोलरिया हनमकुंडा से बात कर रहा हूं। देश की जो वर्तमान स्थिति है बड़ी गंभीर है और सबसे ज्यादा परेशान मध्यम वर्गीय परिवार है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है। हर तरह से मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा आगे रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त में वही है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। 50 दिन हो गए, व्यापार धंधा सब बंद है, लेकिन किराया तो देना है, बैंक EMI बंद नहीं है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। आप सबको मालूम है, घर का किराया है, करंट बिल है, बच्चों की फीस है। ये सब सोच सोच के हम परेशान हो जा रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि सरकार बैंक EMI के बारे में गंभीरता से सोचे और मध्यम वर्गीय परिवार को मदद देने की कोशिश करें। धन्यवाद। जी, मेरा नाम है शेख महबूब रहमान और मेरे जैसे ऐसे कई जो है शॉप वाले, दुकान वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, जो लॉकडाउन की वजह से जो है सब परेशान हाल है। अभी और जो है 4th लॉकडाउन भी होने वाला है। हमारे हिंदुस्तान के जो है PM मोदी साहब जो है और एक 18 मई को जो है एक और जो है कि 4th लॉकडाउन का जो है बोलने वाले हैं। अब ऐसे माहौल में जो है अब जो है जो गरीब से गरीब है उनको जो है राशन वगैरह कोई देने वाले दे रहे। जो अमीर है उसके पास अमीर है, उन्हें पैसा है, वो अपना इंतज़ाम कर ले रहा। अब हम जैसे मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? हमारे को जो प्रॉब्लम हो रहा, हमको कोई तो देने वाला तो नहीं है। अब अमीर वाले हैं तो अमीर, उनके पास पैसा है, वो खा रहे। गरीब को तो गरीब जो है कोई तो भी ला के उसको दे रहा। अब मिडिल क्लास वाले हमारे जैसे ऐसे कई लोग हैं, अब दुकाना बंद रहेंगे हमारे, तो फिर हम क्या खाएंगे? तो हमारा भी जो है गवर्नमेंट से जो है यही आरज़ू तमन्ना है कि जो है अपील है कि जो है हमारे लिए भी कुछ ना कुछ जो है सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भी हम जो है कारोबार कर सके। ऐसा कुछ जो है गवर्नमेंट जो है हमारे लिए भी कुछ सहूलतें पैदा करें। मेरा नाम तोटा सोमेश्वर है। हम वरंगल वासी है। हम वरंगल में कपड़े का दुकान चलाता है।
जब से लॉकडाउन चालू हुआ है हमारे को बहुत तकलीफ हुआ है। फिर भी देश को बचाने के लिए, कोरोना वायरस के बचाने के लिए हम भी लॉकडाउन करके बहुत कष्ट सहन के भी ये लॉकडाउन को सक्सेस करने को सोच रहे। फिर अभी ये परेशानी को दूर करने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क पहन के और जो भी इंस्ट्रक्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का उसको पालते हुए हम भी ये कोरोना को बचाने के लिए हमारा भी मदद करके सब समाज को और देश को सबको रक्षा करने के लिए हम भी मदद करते हैं, हम भी साथ रहते हैं। और ये लॉकडाउन से हमारा दुकानों का किराया देना पड़ रहा है, गुमास्तों को खर्चा निकालना पड़ रहा है और करंट जो पावर और सब ये हो रहे। फिर भी अपना देश को, अपना समाज को, अपन सब लोगों को बचाने के लिए हम भी बचने के लिए ये सहायता दे रहे। और जय हिंद। मैं द्वारकादास मोगरा वरंगल वासी, वैष्णवी कॉरपोरेशन मेरी फर्म का नाम है। मैं फैक्ट्री भी चलाता हूँ, मेरा हल्दी मिर्ची का बिजनेस है। इससे ये महामारी के कारण जो विश्व भर में फैला है, इससे जो अंडर पॉवर्टी पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक नुकसान हुआ है कि उनको खाने पीने के लिए, घर के रेंट भरने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भरने के लिए कुछ भी रुपया नहीं बचा है उनके पास। जो भी उनके पास सेविंग्स वैसा था वो पूरा ख़त्म हो गया है। इसके कारण क्या है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। जैसे अपने मोदी जी ने जो मंत्र दिया है लोकल, वोकल एंड ग्लोबल, ये मंत्र अपनाएंगे तो उससे फिर अपनी प्रगति स्टार्ट हो जाएगी। प्रगति से जो मतलब लेबर के वर्ग है, मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है उनके लिए जो उनके लोन्स वगैरह है, उसके इंटरेस्ट वगैरह है, वो सब जरा माफ़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उनको भी माफ़ करना चाहिए। ठीक है, बड़े ऊपर जो बड़े व्यापारी है, बड़े लोग हैं, उनको तो खर्चा वगैरह चल जाएगा, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उन लोगों का चलना बहुत भारी कटाई में भी है, उनका चलना बहुत मुश्किल है। तो मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है उन लोगों के लिए कुछ करिए। और ये जिसमें मोदी जी का मंत्र जो है ये इसके अंदर बहुत काम आएगा। मेरे सब जनवासियों से ये गुजारिश है कि सब ये मंत्र को फॉलो करके आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स बाइकआउट करके इंडिया में जो लोकल में और जो गांवों के अंदर प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको खरीदीजिए। इससे जरा सबका फिर से गुजारा पटरी पर आएगा। శ్రీనివాస్ అనే నేను ఎలక్ట్రీషియన్. మన లాక్డౌన్ వల్ల మనకెంతో అందరూ ప్రజలు కూడా మంచి ముందుగా మన మోడీ గారు గవర్నమెంట్ ముందే మనకి లాక్డౌన్ ఇచ్చినట్లు చాలా చల్లగా ఉన్నాం, చక్కగా ఉన్నాం, అందరూ ప్రజలు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. కానీ ఎలక్ట్రీషియన్గా నాకు 2 నెలల నుండి వృత్తిగా పరంగా నాకు ఏ ఆధారం లేకుండా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ మాకు ఏదన్నా సాయం చేయాలని భగవంతుని కోరుతున్నాం. మన అందరం కూడా చల్లగా ఉండాలి భగవంతుని వల్ల. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బట్ మోడీ గారు గవర్నమెంట్ ముందుకు వెళ్ళాలి, చల్లగా ఉండాలి ఎప్పటికి కూడా. ఆయన మనకు దేవుడు లాంటి వాడు. ఆయన ఈ టైంలో ఉండడంలో మనకు చాలా గౌరవం, మనకు చెప్పుకోదగ్గ మనిషి, మనకి చాలా భగవంతుడు రాముడు లాంటి కృష్ణుడు లాంటి వాడే ఆయన. ఇలాంటి పరిస్థితిలో వేరే గవర్నమెంట్ ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి అసలు ఎంతో దారుణం ఉండేది. ఈ పరిస్థితిలో మోడీ గారు ఉండబట్టి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని నేను. मैं नेमी चंद उपाध्याय काजीपेट। आज लॉकडाउन को करीबन 2 महीने को होने को आ रहा है। मध्य वर्ग के जो व्यापारी है वो व्यापारी बहुत परेशान है। इसके लिए कृपया सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि मध्य वर्गीय व्यापार पूरा खत्म हो जा रहा है। वापस उसको चालू करने के लिए मध्य वर्गीय व्यापारी को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। हीरालाल जोशी है और मैं ये सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में मुझे छोटी चांदी की दुकान है। जब आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं तो हम सब यहाँ पे सब छोटे छोटे व्यापारी है और जो बड़े व्यापारी है उनको कोई समस्या, ज्यादा समस्या नहीं है। उनका काम है, जो मल्टीनेशनल कारपोरेशन एजेंसी से उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को अनंत समस्या है, जिसकी कोई हमारे देखने वाला कोई माई बाप नहीं। हमारे टैक्सों को लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, ट्रेड लाइसेंस टैक्स, लेबर टैक्स, दुनिया भर के रिन्यूअल्स रहते हैं, दुनिया भर की चीजें रहती है, लेकिन हमारी सुरक्षा और हमारी जिंदगी के बारे में देखने वाला कोई माई बाप का नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति है कि कोई घरों में नोटा लेके नहीं बैठते, लेकिन आज नेता लोग और सरकार ने भी गरीबों की सेवा के नाम पे दिए है। बहुत खुशी हुई कि आपने गरीबों की सेवा करे, लेकिन हमारे जैसे मध्यम वर्ग की परिवार कैसे जीना, हमारे मकान दुकानों के किराया कैसे भरना, किराया भरना पड़ रहा।
नौकरों की तनख्वाह देने के लिए आपने कह दिया, नौकरों की तनख्वाह भी देना पड़ रही है। अब हम कैसे करें, कहाँ से लाए और हमारी सुरक्षा क्या करेंगे आप, ये देखिए। जी नमस्कार, मेरा नाम रमेश पांड्या, मैं वरंगल अर्बन का एक व्यापारी हूँ और इस कोरोना लॉकडाउन के इस वक्त में जो मध्यवर्ती व्यापारियों को जो तकलीफें हो रही है उसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो उच्च व्यापारी है उन्हें तो हर तरह की सहयोग भारत सरकार व राज्य सरकार दे रही है और नॉर्मल लोगों को भी पैकेज मिल रहे हैं, लेकिन हम जैसे मध्यवर्ती जो चाय की दुकान वाले हैं, ठेले वाले हैं, इनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं दोनों सरकारों से निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे परिवार को पालने के लिए हमें बहुत तकलीफें हो रही है और दुकानों के किराए, करंट बिल ऐसी कई समस्याएं हैं जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम कुछ वक्त के लिए तो हमें ऐसा सहयोग दे ताकि हमारे परिवार, हमारे बच्चे रोड पे ना आए और किसी से मांगने के मोहताज ना हो। मैं मोदी जी से व केसीआर जी से विशेष तौर पर अनुरोध करता हूं कि मध्यवर्ती व्यापारी, चाय ठेला, नाश्ता वाले, मिठाई दुकान वाले, इन सभी को आप विशेष तौर पर खोलने की इजाज़त दें। हम पूरा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जय भारत। मैं वरंगल हनमकुंडा से नरसिंह उपाध्याय एक जीवन उपाधि के लिए एक दुकान लगा हुआ है, उसके अंदर मजदूर, लेबर सब जने काम करते। आज 50 दिन हो गए कोरोना के वजह से लोग इधर उधर हुए सो पूरे, और लोगों में खाने में तकलीफ हो रही है, आने जाने में, सामान में पैसे की तकलीफ, लेन देन की तकलीफ, लेबरों को तकलीफ, घर में लेडीज लोगों को तकलीफ, ना धंधा है ना तो फिर खाने के लिए राशन पानी है। लोग परेशान हो रहे हैं, घर में हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। मैं सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में उचित से उचित सोच विचार करके हमारे लोगों को न्याय दिया जाए और बाकी के लोगों को कैसा, हमारे वाले हनमकुंडा वरंगल समाज में बहुत से और ऐसे हमारे लिए बहुत आदमी है हमारे लिए। सभी नव भारत समाचार भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मोहनलाल जोशी हनमकुंडा से बात कर रहा हूँ। ये जो कोरोना की बीमारी, जो महामारी आई है, इसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास की फैमिली बहुत परेशान हो रही है। ऐसे मैं एक कॉम्प्लेक्स का ओनर हूँ, मेरे को करीब रेंट्स 2 लाख तक रेंट्स आता है, लेकिन आज मैं जो भी रेंट्स वालों को रेंट्स पूछ रहा हूँ तो ये लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट आगे कोई भी बोल रहा है कि रेंट्स नहीं देना बोल के हमारे को बोल दिया, हम रेंट्स नहीं देते। लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं सुना कि ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि रेंट्स मत। ये सिर्फ गरीबों के लिए कर रही है गवर्नमेंट, क्या कि 4000 5000 ये लोग कमर्शियल लोग भी ये लोग रेंट्स नहीं दे रहे, लोग मिडिल क्लास फैमिलीज को, तो ये फैमिली कैसे जिएंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये मिडिल क्लास वाले सबसे ज्यादा सफर हो रहे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इसमें जरूर से जरूर इसमें जल्दी से जल्दी अपना विशेष रखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।